पिछले कई सालों से दुर्गा पूजा में मैं अपने गांव जाता था, लेकिन इस बार जब मैं दुर्गा पूजा में अपने गांव गया और पापा मम्मी ने मुझे देखा तो उनको मुझे देख के एक अलग ही सरप्राइजिंग सा लगा। और उस सरप्राइजिंग के पीछे एक रीज़न है। लेकिन पापा का कॉल आया है, पक्का पूछेंगे दशहरा में गाँव आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। हेलो, हाँ पापा बोल रहा छी। नहीं ए बार तो बहुत मुश्किल होते गाँव मैंने टिकट नहीं मिल रहा को तो मुश्किल ही है दशहरा पे गाँव मैंने। हाँ दिवाली पे आ जाओ। नहीं पापा बहुत मुश्किल होते गाँव मैंने। अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देने के लिए मैंने अपना सारा सामान पैक किया और निकल चुका हूँ अपने गांव की यात्रा के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ पे मेरी ट्रेन है हमसफ़र एक्सप्रेस जो कि मुझे दरभंगा पहुँचाएगी। कि पहुँच गया हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ मेरे प्लेटफॉर्म के सामने ही मेरी ट्रेन लगी हुई है। ट्रेन आते ही मैंने अपने कोच में बोर्ड किया और बोर्ड करने के बाद ही मैं निराश हो गया, क्योंकि अंदर थर्ड एसी का उन्होंने स्लीपर बना रखा था, बहुत ज़्यादा ही रश थी। इसके बाद भाई हमारी ट्रेन चल दी है और हमने नई दिल्ली को बाय बाय कह दिया। ये है हमसफ़र ट्रेन का टॉयलेट, जो टॉयलेट काफ़ी साफ़ लगा मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफ़ी साफ़ है। उन्होंने साबुन वाबुन हर जगह का व्यवस्था कर रखा है टॉयलेट के अंदर, तो ये चीज़ एक पॉजिटिव थी खाली। बाकी ट्रेन के अंदर तो काफ़ी रश है। हमसफ़र ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो इसके वजह से ट्रेन के अंदर आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो मैंने खाना बाहर से ही बुक किया था और मैंने बुक किया था एक चाइनीज़ थाली, तो जो मेरे को मेरे बर्थ पे ही वो दे के गया है। और आप देख सकते हैं खाने में क्या क्या। खाना खाने के बाद मैं जस्ट सो गया और सुबह उठा हूँ अभी। तो सुबह उठते ही मेरी एंट्री बिहार में हो गई है, लेकिन सुबह उठते ही मुझे एक न्यूज़ मिली कि हमारी ट्रेन जो है लगभग 2 घंटे लेट हो चुकी है। अभी हम पार कर रहे हैं गंगा नदी को। सावन के जस्ट पार होने की वजह से जो नदी है वो इस टाइम काफ़ी भयावह और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। लगभग 4 घंटे लेट फाइनली हम लोग दरभंगा स्टेशन में पहुंच गए हैं और ट्रेन ने काफ़ी लेट कर दिया। मैं सोच रहा था कि जल्दी ही पहुंच जाऊंगा अपने गांव, लेकिन मुझे लग रहा है अब गांव पहुंचते पहुंचते काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक ली शेयर ऑटो और अब मैं रेलवे स्टेशन से दरभंगा बस स्टैंड पहुँचूँगा, जहाँ से मैं आगे अपने गांव के नज़दीक एक कस्बा है सिमराई, वहाँ तक के लिए बस लूँगा। अब मैं बैठ चुका हूँ दरभंगा से सिमराई वाली बस में और बस का इंटीरियर कुछ इस तरह का है। यहाँ पे मेरी स्वागत जो है वो आंधी के साथ हुई है। बस में बैठते ही काफ़ी तेज़ आंधी स्टार्ट हो गई है। बिहार के फेमस झालमुड़ी खाते खाते मेरी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। अभी हम पार कर रहे हैं कोसी नदी को और इस ब्रिज को कोसी महासेतु भी कहा जाता है। बस का सफ़र मेरा सिमराही बाज़ार पे ख़त्म होता है और यहाँ से मैं लेता हूँ शेयर ऑटो, जहाँ से मैं पहुँचूँगा गणपतगंज। बिहार में डेवलपमेंट की रफ्तार इतनी ज़्यादा स्लो है कि ये रोड पिछले 5 साल से बन रही है और मैं पिछले 5 साल से आ रहा हूँ। रोड की कंडीशन वही की वही है। पिछले 5 साल में एक रेलवे का ओवरब्रिज नहीं बनाया यहाँ पे, और इतने दिनों में तो आप देखोगे एक पूरा एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो जा रहा है, लेकिन बिहार में ये 62 किलोमीटर का रोड नहीं बन पा रहा। पता नहीं यहाँ के डेवलपमेंट में क्या चल रहा है। गणपतगंज बाज़ार पहुँचते पहुँचते काफ़ी शाम हो गई थी, इसलिए मुझे अपने गांव बेलदारा के लिए शेयर ऑटो नहीं मिला। इसलिए मैंने अभी ऑटो बुक किया है और इसी से अपने गांव बेलदारा पहुँचूँगा। अब मैं पहुँच गया हूँ अपने गांव बेलदारा, जहाँ पे अभी हाट लगा हुआ है। हाट का मतलब हुआ साप्ताहिक बाज़ार। जैसे जैसे मैं अपने घर के नज़दीक आ रहा हूँ तो मेरी हार्ट बीट और बढ़ती जा रही है, और हार्ट बीट के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है कि पापा मम्मी को मेरे को देख के क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैं पहुँच गया हूँ अपने घर। मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सारा कुछ अभी अस्त व्यस्त हो रखा है। अभी मेरे पापा मम्मी लोग जो है वो पुराना मकान की तरफ रहते हैं। वो कुछ दिन बाद वो मकान टूट जाएगा और नए मकान की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी देखता हूँ, उनको भी जाता हूँ, मिलता हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, इसलिए मेरे पापा और मम्मी शाम की आरती की तैयारी कर रहे थे, और अचानक मेरे को देख के जो उन लोग की चेहरे में खुशी थी उनको मैं शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकता। अचानक मेरे को देख के बिल्कुल ही सरप्राइज हो गए और काफ़ी खुश थे मेरे को देख के। तो मुझे लगा कि मेरा सरप्राइज जो है वो सक्सेसफुल रहा। काफ़ी थके होने की वजह से उस रात तो मैं जल्दी सो गया था। अगले दिन आप सुबह उठा हूँ और अभी पापा के साथ पूजा और हवन में बैठा हूँ।